19 नवंबर बुधवार का दिन आ चुका है और दीपावली का पर्व जा चुका है, परंतु फिर भी हम हमारी रूटीन लाइफ में अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, आ रहे हैं। इस रूटीन लाइफ और भाग दौड़ में देखिए साल पूरा निकल गया, पता ही नहीं चला। ये साल तो हमारे लिए ऐसा आया कि ऐसा लगा कि 2020 आया ही नहीं है, 2019 ही चल रहा है, क्योंकि 2020 में हमने ना कुछ अचीव किया, ना हमने कोई प्रोग्रेस की, ना हमने कोई ग्रोथ की, ना हम हमारी ज़िंदगी में आगे बढ़े, ना हमारे जीवन में कोई बहुत बड़ी समस्याएं आई। मतलब एक तरह से लाइफ थम जाने वाली स्थिति 2020 में रही, क्योंकि मार्च साल नया शुरू हुआ और मार्च हम अभी नए साल का जश्न मना के फ्री हुए ही थे कि लॉकडाउन लग गया। मार्च में ही लॉकडाउन लग गया और ये लॉकडाउन और ये कोरोना वायरस का जो कहर हमारे देश पर आया है वो अब तक हम झेल रहे हैं। तो पता नहीं कब इसकी मेडिसिन बनेगी और कब हमें इस वायरस से मुक्ति मिलेगी, परंतु फिर भी मैं हर भारतीय के जज्बे को सैल्यूट करती हूँ कि ऐसी परिस्थितियों में भी हम मुस्कुराना जानते हैं, हम ऐसी परिस्थितियों में भी एडजस्ट करना जानते हैं, पॉजिटिव कैसे रहें ये हम जानते हैं। कई बार कई लोग कहते हैं कि देखो इंडिया वाले तो क्या है, कोरोना वायरस का भी मजाक उड़ा रहे हैं, उनको सीरियसली नहीं ले रहे हैं, परंतु हम करें क्या? इस बीमारी से डर जाएं, डर कर और घबरा कर बैठे रहें, हर समय डर के साए में जीते रहें? इसकी अपेक्षा तो हम एक पॉजिटिविटी के साथ आगे तो बढ़ रहे हैं। हाँ, लापरवाही नहीं करनी है, ये बात तो मैं भी कहूँगी कि हाँ ये जोक्स तक सीमित रहना चाहिए, परंतु इस संक्रमण को गंभीरता से जरूर लें। मास्क का उपयोग हर समय करें और हाथों को धोते रहें, यही एक विकल्प है इस संक्रमण से बचने का। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और जान लेते हैं 19 नवंबर दैनिक राशिफल। विक्रम संवत 2077 चल रहा है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि आज है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र भी आज ही के दिन आ रहा है, जो कि सुबह 9:38 तक रहने वाला है। उसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। शुभ समय जिसे हम गुलिक काल के नाम से जानते हैं, ये टाइम पीरियड सुबह 9 बजे से 10:30 तक रहेगा। यानी इस समय के दौरान आप अपने कोई भी शुभ या मांगलिक कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं। वही राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक रहने वाला है, जो कि अशुभ काल के नाम से जाना जाता है। और इस समय को छोड़कर हमें अपने शुभ या मांगलिक कार्यों की शुरुआत करनी चाहिए। दिशाशूल आज दक्षिण दिशा में रहेगा। यदि इस दिशा में यात्रा करना आवश्यक हो तो दही खाकर आप इस दिशा में यात्रा कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और ग्रहों की पोजीशन के बारे में जान लेते हैं, परंतु आज मैं आपको बताऊंगी कि जीवन में सत्य और जीवन में सार्थकता कितनी मायने रखती है। अगर हम हमारे परिवार में अगर एकता नहीं ला सकते हैं, हम अपने परिवार में एक उदाहरण पेश नहीं कर सकते हैं, तो हम दूसरों को क्यों सीख देने के लिए आगे बढ़ते हैं। और इसके पीछे की कथा आपको जरूर सुनाऊंगी। देखिएगा कि ये कथा बहुत ज़्यादा प्रेरणादायक आपके लिए रहेगी। आगे बढ़ जाते हैं और जान लेते हैं ग्रह गोचर की स्थिति के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं चंद्रमा की, जो कि आज के दिन धनु राशि में गोचर भ्रमण करेंगे और दोपहर 3:30 के बाद वो धनु से मकर में प्रवेश कर जाएंगे। यानी लगभग आधा दिन निकल जाएगा, उसके बाद वो मकर में प्रवेश करेंगे। राहु जो कि आज के दिन वृषभ राशि में गोचर भ्रमण करेंगे और केतु जो कि हमेशा राहु से सप्तम रहते हैं, वो आज के दिन वृश्चिक राशि में गोचर भ्रमण करने वाले हैं। शुक्र स्वग्रही हो चुके हैं और तुला राशि में जाकर विराजमान हो चुके हैं। साथ में बुध विराजमान है, जो कि अपनी मित्र राशि तुला में ही विराजमान रह रहे हैं। और आज के दिन सूर्य केतु वृश्चिक राशि में जाकर ग्रहण योग की स्थिति बना रहे हैं। गुरु स्वग्रही होकर धनु राशि में विराजमान हो रहे हैं, शनि स्वग्रही होकर मकर राशि में विराजमान हो रहे हैं। तो देखिए आज का दिन 50-50 वाला रहने वाला है, क्योंकि आधे दिन तक तो चंद्रमा गुरु के साथ में गजकेसरी योग बनाएगा। बहुत अच्छा ये योग है और इससे लाभ की स्थितियां आपको देखने को मिलेगी, परंतु आधे दिन बाद शनि के साथ में मिलकर वो विष योग का भी निर्माण करेगा। यानी सभी राशियों के लिए थोड़ी सी सतर्कता से आगे बढ़ने का ये टाइम रहने वाला है।
अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मेष राशि के बारे में। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन नवम भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। आज का दिन आपके लिए मिले जुले परिणाम लेकर आया है। भाग्य आपका पूर्ण रूपेण साथ देगा, परंतु मेहनत यदि आप करेंगे तभी आपका भाग्य, आपका लक आपके लिए फेवरेबल रहेगा। वर्क प्लेस पर जो कि जॉब का स्थान है उसमें आपको बॉस से अच्छा एप्रिसिएशन मिलेगा। कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती हुई नजर आएगी और आप उस अपॉर्चुनिटी को निभाएंगे भी। आज के दिन आपकी कोई जो मंथली मीटिंग होती है वो मीटिंग होगी, एनालिसिस किया जाएगा, तो उसमें आपका काम सराहा जाएगा, आपके काम की तारीफ की जाएगी। यानी आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है, परंतु आज के दिन आपको बहुत ही सतर्कता के साथ में अपने जीवन में आगे बढ़ना पड़ेगा। दैनिक दिनचर्या थोड़ी सी डिस्टर्ब होती हुई नजर आएगी। छोटे छोटे कामों में कुछ रुकावटें आप आज के दिन फेस कर सकते हैं और आपके कामों में कुछ खलल भी पड़ने की संभावना बन रही है, परंतु आप उस खलल को पड़ने नहीं देंगे और अपने मेहनत के दम पर रिजल्ट को पॉजिटिव करने में सफल होते हुए दिखाई देंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृषभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन अष्टम भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, अतः आज का दिन आपके लिए बेहद खास और अच्छा रहने वाला है। हालांकि दिन की शुरुआत इतनी अच्छी नहीं होगी। छोटे छोटे मुद्दों पर कुछ बहस का वातावरण घर में क्रिएट हो जाएगा, खासकर ससुराल वालों से कुछ बहस हो सकती है। साथ ही आपके छोटे छोटे कार्यों में भी अटकाव अभी इस समय देखने को मिलेगा। यानी दिन की शुरुआत आपकी इतनी अच्छी नहीं रहेगी, परंतु मध्याह्न के बाद यानी दोपहर होते होते चीजें ठीक होने लगेगी। भाग्य आपका साथ देने लगेगा और आपके काम फटाफट से होते चले जाएंगे। कामों में गति और स्थिरता आनी शुरू हो जाएगी, जिससे आपके काम फटाफट से होंगे और आपको बॉस का एप्रिसिएशन भी मिलेगा। अच्छा ये समय है, परंतु इस समय आपको थोड़ा सा संभल कर जरूर चलना चाहिए। हालांकि बड़ी मुसीबतें आपके ऊपर नहीं आएगी, परंतु कहीं ना कहीं भाग्य आपको पीछे धकेलने का भी प्रयास करेगा, परंतु आप अपने बुद्धिबल और चातुर्य से अपने भाग्य को भी अपने फेवर में रखते हुए दिखाई देंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मिथुन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन सप्तम भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। गुरु चंद्र का जो गज केसरी योग बना हुआ है, जीवन साथी से बहुत अच्छे लाभ की उम्मीद आज के दिन बन रही है। वहीं अगर आप काम अपने जीवन साथी के साथ कर रहे हैं या फिर आपके काम में आपने जीवन साथी का भी नाम पार्टनरशिप में डाल रखा है, तो आपका काम बहुत अच्छी प्रगति आज के दिन करने वाला है। अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। वो आपको मॉरली और फिजिकली हर तरीके से सपोर्ट करते हुए दिखाई देंगे। आज के दिन वर्क प्लेस पर कोई बड़ी घटना घटने की संभावना और ये घटना पॉजिटिव रहेगी आपके लिए, तो इवन बहुत ही पॉजिटिव रहने वाली है और इससे आपके भविष्य को एक नई दिशा प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। परंतु शाम तक स्थितियां थोड़ी सी उलझ जाएगी। आप अपने कामों को करने में थोड़ा सा मुश्किल महसूस करेंगे, यानी आपके कामों में आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता है। कार्य पूरे फिर भी नहीं हो पाएंगे, जिससे मन में खिन्नता के भाव रहेंगे। परंतु अगर आप मेहनत करते हैं, थोड़ा सा एफर्ट्स डालते हैं और अपने जीवन साथी को सम्मिलित करते हैं अपने कार्यों में, तो निश्चित तौर पर आपके काम गति पकड़ेंगे और आपके काम शीघ्र ही पूर्ण हो जाएंगे। इसीलिए निराश होने की आवश्यकता नहीं है, सतत रूप से आपको मेहनत करने की आवश्यकता जरूर रहेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कर्क राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन छठे भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, तो आज का दिन आपके लिए विशेष उपलब्धि भरा रहेगा। जो कार्य आपके अटक गए थे, जो दुश्मन आपके कार्यों में व्यवधान डाल रहे थे, शत्रु पक्ष आपको परेशान कर रहा था, वो परेशानियां आपकी दोपहर के बाद में खत्म हो जाएगी। वो खुद ही अपने कार्यों में विफल हो जाएंगे, जिससे आप अपने कार्यों में और अधिक गति के साथ आगे बढ़ेंगे। कॉन्फिडेंस लेवल आपका इस समय क्रिएट हो जाएगा और उस कॉन्फिडेंस से आप अपने कार्य क्षेत्र में यानी अपने बिजनेस में भी और अपने जॉब में भी दुगने जोश से आगे बढ़ते हुए नए नए अचीवमेंट करते हुए दिखाई देंगे। कोई बड़ा प्रपोजल, कोई बड़ा प्रोजेक्ट भी आप अपने बॉस के सामने रखेंगे और वो प्रपोजल बॉस को पसंद भी आएगा। यानी ये टाइम आपके लिए जॉब की दृष्टि से बहुत ही अच्छा रहने वाला है। पारिवारिक तरीके से ननियाल से बहुत अच्छे संबंध रहेंगे। हालांकि थोड़ा सा पारिवारिक सदस्य आपसे आज के दिन नाराज रह सकते हैं। टाइम कम देने की वजह से, अपनी जिम्मेदारियों को कम निर्वहन करने की वजह से, जिम्मेदारियों से भागने की वजह से वो थोड़ा सा परेशान रहेंगे, परंतु आपके ननियाल का पूरा सपोर्ट मिलेगा, नाना नानी का पूरा आशीर्वाद मिलेगा और मामा की मदद से आप अपने अधूरे पड़े हुए कार्यों को पूर्ण कर पाएंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सिंह राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन पांचवें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। विद्यार्थी वर्ग के लिए आज का समय बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है।
यदि आप हायर स्टडी कर रहे हैं या फिर आपने कोई डिग्री ले रखी है, उससे हायर डिग्री आप लेना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, कोई बड़े स्पेशलिटी आप किसी सब्जेक्ट में करना चाहते हैं, किसी क्षेत्र में आप स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं, तो आज का दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आज आपके काम दुगनी गति से पूर्ण होते नजर आएंगे और कामों में आ रही रुकावटें सारी खत्म सी हो जाएगी, परंतु थोड़ा सा संभल कर रहें। आपको अपने कामों में थोड़ी सतर्कता अधिक रखनी पड़ेगी, अन्यथा शत्रु पक्ष या आपके जो भी राइवल्स हैं वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए आंख, नाक, कान सब खुले रख के अपने कार्यों में आगे बढ़िएगा। बहुत सतर्कता के साथ अपने कार्यों को कीजिएगा। गोपनीय बातों को और गोपनीय दस्तावेजों को अपने तक ही सीमित रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कन्या राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन चौथे भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, अतः दिन की शुरुआत इतनी अच्छी नहीं होगी। थोड़ा सा कामों में रुकावटें आएंगी। आपके वर्क प्लेस पर भी किसी से बहस होने के वातावरण बन जाएगा, यानी आपके किसी साथ के सहयोगी कर्मचारी के साथ, स्टाफ के साथ आज आपकी बहस हो जाएगी। वहीं बिजनेस प्लेस पर भी कुछ सावधानियां आज आपको रखनी पड़ेगी। प्रॉपर्टी के लेन देन के काम अगर आप करते हैं तो उसमें आपको विशेष सतर्कता रखनी पड़ेगी और आपकी सतर्कता के दम पर ही आने वाला समय यानी शाम तक स्थितियां आपके फेवर में होगी और आपके काम फटाफट से पूर्ण होते चले जाएंगे। शाम को आप आध्यात्मिकता की तरफ और अधिक अग्रसर होंगे और धार्मिक कार्यक्रमों में आपकी आज की शाम को भागीदारी बढ़ने वाली है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन तीसरे भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। दिन की शुरुआत बहुत अच्छी रहने वाली है। भाई बहनों से बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा। पराक्रम में वृद्धि होगी। एक पावर, एक लेवल आपका बनता हुआ दिखाई देगा। बॉस के सामने भी आपकी एक अलग पहचान बन जाएगी। वहीं अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में आपके साथ के जो कॉम्पिटिटर है उनसे आप बेटर पोजीशन में पहुंच जाएंगे। परंतु दोपहर के बाद ही अगर आप में थोड़ा सा भी ओवर कॉन्फिडेंस आ गया या फिर आप अपने आप को ओवर एस्टिमेट करने लगे तो बहुत ज्यादा समस्याएं आपको झेलनी पड़ सकती है। इसीलिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखें, और कॉन्फिडेंस ना रखें और अपने कार्यों को सतर्कता से करें। खासकर जब आप पेपर पे सिग्नेचर कर रहे हैं तब साइन करते समय पूरे पेपर को ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद ही सिग्नेचर कीजिएगा, अन्यथा आपके साथ फ्रॉड भी हो सकता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृश्चिक राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन दूसरे भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। देखिए, आज आपकी लाइफ के अंदर आपके कुटुंब का बहुत अच्छा साथ और सहयोग मिलेगा। परिवार के सहयोग से आप अपनी दिक्कतों को सॉल्व करके अच्छे अचीवमेंट्स प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। आज आपको बिजनेस के सिलसिले में कहीं बाहर यात्रा करनी पड़ सकती है। वहीं आप जॉब में हैं तो जॉब में आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी, बेटर जॉब की आज के दिन मिलती हुई दिखाई देगी, जिससे आप सोच में पड़ जाएंगे कि आप इस जॉब को कंटिन्यू करें या नई जॉब के अंदर जाना ठीक रहेगा। परंतु यदि आपने बहुत ज्यादा टाइम इस जॉब को दिया है और आप अपनी स्किल को बढ़ाना चाहते हैं, आप कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो आप जरूर जॉब को चेंज करें। अन्यथा अगर आपने अभी नई जॉब पकड़ी है तो आपको जॉब चेंज नहीं करनी चाहिए। रुपयों के लालच में, पैसों के लालच में जॉब चेंज बिल्कुल भी न करें। इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। ओवरऑल दिन आपके लिए बहुत अच्छा बना हुआ है, मंगलमय बना हुआ है। पावर के दम पर और अपनी प्रसिद्धि, अपने प्रभाव क्षेत्र के दम पर आप सभी को इंप्रेस कर देंगे। आज के दिन अगर आपका कोई इंटरव्यू है तो उस इंटरव्यू में भी आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं धनु राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। पर्सनैलिटी में बहुत अच्छा चेंज आज के दिन आपको देखने को मिलेगा। वहीं आज आप अपनी वाणी से सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। यदि आप कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो कला के क्षेत्र में बहुत अच्छी उपलब्धि आज के दिन आप हासिल करेंगे। सामाजिक मान सम्मान में आज आपके वृद्धि होगी। आज आप अपने कार्य क्षेत्र पर तो ध्यान देंगे, यानी अगर आपका बिजनेस है, आप जॉब कर रहे हैं, उस पर तो ध्यान देंगे, पर उसके साथ आप अपने रिश्तों पर भी पूरा ध्यान देते हुए दिखाई देंगे। पैतृक संपत्ति संबंधी कोई विवाद है तो किसी की मध्यस्थता से आज के दिन वो विवाद भी सॉल्व होता हुआ दिखाई देगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन 12वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। खर्च का ये स्थान माना जाता है, अतः आज के दिन आपको अपने खर्चों को कंट्रोल करना पड़ेगा। जब आप अपने खर्चों को कंट्रोल करेंगे तभी आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक होगी, वरना फाइनेंशियली आज का दिन आपके लिए अच्छा नहीं रहने वाला है। आज के दिन आपको लोन लेने की, कर्ज लेने की या फिर उधार लेने की नौबत भी आ सकती है। इसीलिए आज के दिन सोच समझकर खर्च करना ही आपके लिए फायदेमंद रहेगा। बिजनेस के सिलसिले में आज आपको किसी बड़ी कंपनी से, खासकर किसी विदेशी कंपनी से
टाइप होने की संभावना बनी हुई है। वहीं यदि आप जॉब में हैं तो जॉब में थोड़ा सा आपको अपने बॉस के द्वारा एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी और प्रोजेक्ट के सिलसिले में आउट ऑफ इंडिया जाने का की अपॉर्चुनिटी आज आपको प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। दिन बहुत अच्छा बना हुआ है, थोड़ा सा संभल कर और सतर्कता के साथ आज आपको अपने दिन को एक्सपेंड करना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कुंभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन 11वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, अतः आज का दिन आपके लिए लाभ की स्थितियां भरपूर लेकर आएगा। जो काम आपके अटक गए थे वो काम पूर्ण होते चले जाएंगे। अब बात करते हैं मीन राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा आज के दिन 10वें भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं, अतः आज का दिन आपके लिए वर्क प्लेस पर बहुत अच्छी मेहनत करने का है। दिन की शुरुआत ही आप नई स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, अपने काम में कुछ नए चेंजेस, कुछ पॉजिटिव चेंजेस लाकर करते हुए दिखाई देंगे, परंतु दिन जब आधा निकल जाएगा तो आधे दिन में आपने जो मेहनत की है वो मेहनत रंग लाएगी, जिससे एक सेटिस्फेक्शन आपके मन में रहेगा कि आप सही दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं, सही लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हैं। इसीलिए आपको बहुत अच्छे से आज के दिन मेहनत करनी पड़ेगी और जितनी मेहनत उतना लाभ आपको देखने को मिलेगा अपने काम में। व्यापारी वर्ग को एक नई ब्रांच अगर खोलनी है तो आज के दिन नई ब्रांच खोलने के बहुत अच्छे योग बने हुए हैं। तो ओवरऑल ये था 19 नवंबर बुधवार का दैनिक राशिफल। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि जो मैंने आपको बताया कि जीवन के अंदर परिवार का बहुत महत्व होता है, एकता का बहुत महत्व होता है, और यदि आपका परिवार आइडियल है तभी आप किसी और को उस आइडियोलिटी की परिभाषा दें, यानी किसी का आप प्रेरक के रूप में उसके लिए बने और प्रेरणा दें लोगों को कि परिवार का साथ दे, निभाए और एक साथ परिवार में कैसे एकजुट होकर रहा जाता है। परंतु यदि आप खुद आइडियल नहीं हैं तो आप दूसरों को शिक्षा कैसे देंगे? इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है शिव परिवार। देखिए, शिव परिवार में भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती ने बहुत ज्यादा सेक्रीफाइसेस किए। हम राम की कथा सुनते हैं, हम कृष्ण की कथा सुनते हैं, पर आपने कभी गौर किया है कि भोलेनाथ की भी कथा है? सबको लगता है अरे भोलेनाथ के जीवन में तो कोई भी तकलीफ नहीं है। आप भोलेनाथ की अगर कथा के बारे में सुनेंगे, माता पार्वती ने बहुत कठिनाइयों से भोलेनाथ को पाया। पहले महासती के रूप में उन्होंने जन्म लिया था, वहां उनका विवाह संपूर्ण न हो पाया, दाम्पत्य जीवन अधूरा रह गया। माता सती भगवान भोलेनाथ के अपने पिता के द्वारा अपमानित होने से लज्जित होकर हवन कुंड में अपना आत्मदाह कर लिया। बाद में माता सती ने बहुत सारी तपस्या करके, माँ पार्वती का रूप धारण करके तपस्या की और घनघोर तपस्या करके भगवान भोलेनाथ को प्राप्त किया। उसके बाद भी कठिनाइयां उनकी खत्म नहीं होती है। सती के द्वारा उनको श्राप मिलना कि कभी भी वो अपने कोख से अपने बच्चे को पैदा नहीं कर सकती है। तब माता पार्वती ने और शिव ने अपनी शक्तियों के द्वारा कार्तिकेय को उत्पन्न किया। कार्तिकेय उनके साथ नहीं रह पाए। कार्तिकेय माता पार्वती को कभी भी अपने बच्चों का सुख नहीं मिला। उसके बाद में उन्होंने अशोक सुंदरी, जो कि उनकी पुत्री थी, उनको उत्पन्न किया, परंतु अशोक सुंदरी भी तपस्या करने चली गई। बाद में जब गजानन जी यानी गणेश भगवान माता पार्वती के जीवन में आए, उसके बाद माता पार्वती ने तीनों पुत्रों का लाभ प्राप्त किया। तब थोड़ा सा व्यक्ति का सेल्फिश हो जाना लाजमी है। माता पार्वती संसार के कल्याण के लिए अपने बच्चों के बारे में छोड़ना सोच नहीं सकती थी। वो ये सोच रही थी कि विश्व के कल्याण के लिए मैं मेरे बच्चों को संकट में क्यों डालूं। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा कि हमारा परिवार एक आदर्श परिवार है और इस पर पूरा विश्व टिका हुआ है, तो हम सेक्रीफाइस करेंगे तो लोग हमें अनुसरण करेंगे। कितनी अच्छी बात भगवान भोलेनाथ के जीवन में ये हुई। हमेशा एक आदर्श परिवार के रूप में पूरा परिवार एकजुट होकर रहा। हालांकि कार्तिकेय बड़े हैं और गणेश जी छोटे होने के बावजूद भी गणेश जी को प्रथम पूज्य की उपाधि प्राप्त हुई, तब भी उनके परिवार में कभी भी ऐसा कोई द्वेष भावना, ईर्ष्या नहीं उत्पन्न हुई। तो हमें इस परिवार से सीख लेनी चाहिए। हम हमेशा भोलेनाथ और उनके परिवार की पूजा करते हैं, पर क्या हमने कभी उनसे कुछ ग्रहण करने का प्रयास किया है? तो भगवान भोलेनाथ को और उनके परिवार को आइडियल बनाकर चलें और अपने परिवार में जब हम एकता से रहेंगे तो कोई भी बाहरी शक्ति, कोई भी दुरात्मा, कोई भी बुरा व्यक्ति आपके जीवन में आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आप प्रत्येक विपरीत परिस्थिति से बहुत सहजता से बाहर निकल जाएंगे क्योंकि आपका परिवार आपके साथ है।
तो मैंने आपको परिवार के महत्व को बताया, जबकि आप जानते हैं कि भोलेनाथ तो सन्यासी जीवन जीते थे, उसके बावजूद भी उनके लिए परिवार का कितना महत्व था और परिवार कैसे एकजुट होकर हमेशा साथ रहता था। इस कथा से ये सीख मिलती है कि परिवार का महत्व सर्वोपरि है। अपने परिवार में एकजुट होकर चलिए ताकि कोई भी बाहरी ताकत आपके परिवार का कुछ नहीं बिगाड़ सके, कोई हानि आपके पारिवारिक सदस्यों को नहीं पहुंचा सके। तो ये था आज का ज्ञान जो कि आप सभी को लेना चाहिए। मैं अपने जीवन में काफ़ी हद तक इसे अप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। हालांकि मनुष्य जीवन है, कई बार कई चीज़ें हमारे साथ होती है। हम भगवान नहीं हैं, हम भोलेनाथ माता पार्वती नहीं हैं, हम गणेश कार्तिकेय और अशोक सुंदरी जैसे नहीं हैं कि हम हमारे जीवन में इन चीज़ों को बहुत सहजता से ग्रहण कर लें, क्योंकि वो दिव्य थे, वो देवता थे। परंतु हम इंसान होकर कोशिश तो जरूर कर सकते हैं और कोशिश प्रत्येक व्यक्ति को करनी चाहिए। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्ण।